लीजिए मैया और खाइए। अरे ना लल्ला, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, मत दे, हो गया बस। बालपन से अब तक आप ही मुझे खिलाती आई है ना, आज इतना बड़ा सौभाग्य मिला है आपको भोजन परोसने का, तो मुझसे मत छीनिए। कृष्ण, इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है कि पेट भर गया, किंतु मन भर ही नहीं रहा। हाँ तो जब तक मन ना भरे तब तक खाओ। और लो, बहुत बनाया है मैंने, जितना चाहो उतना खा। मैंने राधा से ये क्या कह दिया कि मैं कृष्ण की बातों में आकर खीर नहीं खाऊंगी? ये सब तो मुझे भूल ही गए। यहाँ तक कि राधा भी खीर के स्वाद में अपनी माँ को भूल गई। कितनी स्वादिष्ट है ना। अरे राधा, तुम भी खाओ, लो। सच में कृष्ण, अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनी है कि शब्द ही नहीं है। मुझे तो संशय था कि पता नहीं तुम कैसी खीर बनाओगे, पर इसका स्वाद मन ही नहीं भर रहा है। खा लो खा लो, पुनः मेरी हाथ की बनी खीर खाने का सौभाग्य कब मिलेगा पता नहीं। अब सब खाओ, मैं और खीर लेकर आता हूँ। राधा, कीर्तिदा ने सत्य में खीर चखी भी नहीं? नहीं मैया, माँ तो अपना वचन निभा रही है। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब कृष्ण को पता चलेगा कि माँ को मनाना इतना भी सरल नहीं है। हाँ। कीर्तिदा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें खीर नहीं खानी? जीजी, वो मुझे अभी अभी स्मरण हुआ कि गैया को चारा नहीं डाला है। अब मैं अभी आती हूँ। कीर्तिदा काकी, आप इस प्रकार यहाँ क्यों चले आए? आपने खीर भी नहीं खाई, क्या हुआ बताएंगे आप? मैं तुमसे रुष्ट हूँ कृष्ण। रुष्ट? किंतु क्यों? तुमने सबको खिलाया, आग्रह कर कर के खिलाया, परंतु मुझे पूछा तक नहीं। किंतु कीर्तिदा, बस कृष्ण, कुछ मत कहो। मुझे कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, फिर से वही माँ वाली बात कह के मुझे बहलाने का प्रयास मत करना। किसी भी पुत्र को अपनी माता को निमंत्रण देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो माता के प्रेम का अपमान हो जाएगा। अपनी मैया को तो तुम आग्रह कर करके खीर खिला चुके हो, और वैसे भी जब सबने खा ही लिया है और किसी को मेरी चिंता नहीं तो मैं क्यों खाऊं? आपसे किसने कहा कि सबने खा लिया है? क्यों? पूर्ण परिवार, पूरा गांव, अष्ट सखियां, सबने तो खा लिया है कृष्ण। कौन रह गया है? मैंने सोचा कि जैसे मैंने सबसे मनुहार की आग्रह कर करके सबको खिलाया, प्रेम से परोसा, प्रेम से सभी में बांटा, वैसे ही कोई आके प्रेम से मुझे खिलाए। किंतु कोई नहीं है। अब जिसे मैंने मैया कहा है, यदि वही मुझे नहीं खिलाना चाहती तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये मिठास अपनी खीर के लिए बचा के रखना कृष्ण, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और वैसे भी तुम तो सबके प्रिय हो, तुम्हें परोस के खिलाने वालों की कमी कहाँ है? एक को बुलाओगे तो अनेक आएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तो चल के देख लेते हैं। अब यदि जो आपने कहा वो सत्य है तो आप मुझसे रुष्ट रहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। किंतु यदि जो मैंने कहा है वो सत्य निकला तो फिर आप रुष्ट नहीं रहेंगे। तब आपको वो करना होगा जो मैं कहूंगा, ठीक है? ठीक है,
चलो चल के देख लेते हैं। पीछे के द्वार से चलते हैं, वहां बहुत सारे लोग होंगे। आइए। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत और स्वादिष्ट भोग बना था नंद जी। हम सब तृप्त हो गए। हम सब की ओर से कृष्ण को बहुत धन्यवाद कहिएगा। अब आज्ञा चाहते। प्रणाम। ऐसे तो कान्हा के बिना कभी भोजन नहीं करता मैं, किंतु आज जब से मुझे ज्ञात हुआ है कि कीर्तिदा काकी उसे सबक सिखाने वाली है, तब से मेरी भूख तो और तीव्र हो गई है। बेचारा कृष्ण, इतने प्रेम से माँ को प्रभावित करने के लिए उसने अपने हाथों से खीर बनाई, इतना परिश्रम किया, संपूर्ण गांव ने खाई, किंतु माँ ने चखी भी नहीं। किंतु काकी और कृष्ण कहाँ रह गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि कीर्तिदा कान्हा से रुष्ट हो गई है और इसीलिए कान्हा कीर्तिदा को मनाने के लिए गया है। चलिए मैया, ये दृश्य तो देखने योग्य होगा, बहुत आनंद आएगा। चलिए। अच्छा, आप सभी जा रही हैं? ठीक है, फिर आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो बहुत अधिक भोजन कर लिया ना तो। चलो चलो आओ। क्या स्वादिष्ट खीर थी। थोड़ी सी ही तो खीर है, खा लेता हूँ, अन्यथा व्यर्थ में मन ललचाता रहेगा। ये क्या है? सब कहाँ चले गए? मुझे लगता है कि सबका भोजन हो गया तो सब अपने अपने घर लौट गए। देखा, आप तो कह रही थी कि तुम एक को बुलाओगे, अनेक आ जाएंगे, समस्त वृंदावन दौड़ा चला आएगा तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाने के लिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस दाऊ है। जबकि मैंने स्वयं अपने हाथों से प्रेम से सबके लिए खीर बनाई, सबको अपने हाथों से परोसा, और फिर भी कहा था मैंने आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब चलो बलराम से पूछ लेते हैं। हाँ हाँ पूछते, आज सत्य सबके सामने आना ही चाहिए। दाऊ, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी वृंदावन वासियों ने आप ही की भांति खीर खाई ना? हाँ, खाए और सब चले भी गए। तत्पश्चात ये सभी खाकर चले गए। मैं तो कहता हूँ दाऊ, आपने स्वयं अपने नेत्रों से उन्हें जाते हुए देखा ना? हाँ देखा, मैंने कहा था ना, मुझे अपने हाथों से खिलाने वाला कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है? मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगा कान्हा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे होते? नहीं, बैठिए ना आप तो भोजन कर रहे हैं ना, अब भोजन करिए। बीच में व्यवधान डालना मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। वैसे भी मैंने ये सोचा था कि आप कदाचित अपने अनुज के लिए रुकेंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे कि मैं कृष्ण के साथ खा लूंगा, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर लूंगा। किंतु ये भी ठीक है, अब क्या कह सकता हूँ मैं, खा लीजिए। ऐसी बात नहीं है कान्हा, वो क्या बस करो बलराम, तुम्हारे तो स्वयं के हाथ झूठे हैं। तुम क्या खिलाओगे कान्हा को? अद्भुत, एक और कृष्ण है जिसने सवेरे से कुछ नहीं खाया, तुम सबके लिए खीर बनाई, और एक और तुम हो जो यहाँ तृप्ति की डकार मार रहे हो। देख लिया मैंने तुम सबका प्यार। किसी ने कान्हा के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तुम्हें खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी कृष्ण, क्योंकि तुम अब मेरे पुत्र हो। तुम चलो कृष्ण, मेरे साथ चलो। राधा और मैया कहाँ रह गई? अब वही काकी को समझा सकती हैं कि ये सब कान्हा का नाटक है, नाटक।